सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास का विषय है विज्ञान, और विज्ञान में कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे जिनका संबंध विद्युत से है। तो आइए देखते हैं। आज का विषय है हमारा विज्ञान, और पहला प्रश्न लिया है संलग्न वैद्युत परिपथ। संलग्न वैद्युत परिपथ में बिंदुओं A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है। अब चित्र देखिए। चित्र कुछ इस प्रकार से है। ये आपका चित्र बन गया इस तरह से। यहाँ पर पॉइंट दिया है A और यहाँ पर पॉइंट दिया है B, और दो यहाँ पर प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं? दो। इस तरह से, और प्रत्येक प्रतिरोध का मान है 1 ओम। ठीक है भाई। अब ये पूछ रहा है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। अतुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है कुल। अब ऐसा परिपथ बना हो जिसमें प्रतिरोधों का आंकिक मान दिया हुआ है। हर एक प्रतिरोध का जो मान है वो है 1। अब कह रहा है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, कुल। अब आप देखें तो ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और ये दोनों भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक, मैं पहले ही इस बारे में समझा चुका हूं कि भाई श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है, और उसमें प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार किया जाता है, ये बताया जा चुका है। अब यहाँ सिर्फ ये देखना है कि जो प्रश्न हैं उनको हल करना सीखना है, अभ्यास करना है। ठीक है। तो अब करना क्या है कि ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। इनको भी जोड़ेंगे तो ये भी कितने हो गए? 2, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो R बराबर R1 प्लस R2, 1 प्लस 1 यानी 2 ओम। ये भी 2 आ जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। फिर ये दोनों आपस में किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इन दोनों को जब जोड़ा तो भी 2 आया, और इन दोनों को जोड़ा तो भी 2 आया, क्योंकि वो श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो दोनों को लगातार ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 1 ऐसे 2। तो इस तरह से यहाँ पर भी 2 हो गया और यहाँ पर भी 2 हो गया, क्योंकि इस सवाल में यही दशा आ जाएगी। इनको जोड़ के ये 2 बन जाएंगे, इनको जोड़ेंगे तो भी 2 बन गए, और ये दोनों समांतर क्रम में हैं। अब ये जब जोड़ेंगे तो 2 एलसीएम हो गया, 1 प्लस 1, ये हो गया 2/2, ये कट गया। तो 1/R इजिकल टू 1 आया, तो R बराबर कितना हुआ? 1 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध तो 1 यानी 1 ओम ही आया। ये बात बिल्कुल समझ लेनी है कि जब दो प्रतिरोध है ना सीरीज में है तो कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल है तो कैसे जोड़ेंगे। तो समांतर क्रम का सूत्र ये है और श्रेणी क्रम का सूत्र ये है। आंसर आया 1 ओम। अब दूसरा सवाल देखते हैं इसी तरह का।
दूसरा सवाल, और ये परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाने की संभावना भी रहेगी, तो इन्हें तैयार करो। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं जी। संलग्न विद्युत परिपथ में, संलग्न विद्युत परिपथ में 6 ओम प्रतिरोध में धारा तथा प्रतिरोध R के मान ज्ञात करो। ठीक है भाई, करेंगे। अब चित्र देखो, इसमें चित्र दिया हुआ है यह भी कुछ पूर्व की भांति है। यहाँ लिखा है 2 एम्पियर और यहाँ पर पॉइंट बना है A। ठीक है भाई, यहाँ पर बना है B पॉइंट, यहाँ पर बना है R और यहाँ लिखा हुआ है 6 ओम। और जब धारा इधर जा रही है, इधर जा रही है, यहाँ पर 1.5 एम्पियर, ये चित्र है। अब इस चित्र से 2 मान निकालने हैं। एक मान तो ये निकालना है कि भाई R का मान बताओ, और दूसरा कह रहा है कि 6 ओम जो प्रतिरोध है इसमें धारा कितनी है। तो देखिए, यहाँ से जो धारा जा रही है वो कितनी जा रही है, 2 एम्पियर की, और इधर जा गई तो कितनी हो गई, 1.5 एम्पियर। अब बची कितनी भाई, आपके पास कुल 2 थी, इसमें से 1.5 तो इधर चली गई एम्पियर। अब हमारे पास बचेगी 0.5, तो इधर जो धारा होगी वो कितनी होगी, 6 ओम में धारा बराबर 0.5 एम्पियर। ये तो हो गई जी। अब दूसरा प्रश्न जो इन्होंने बनाया है वो कह रहा है कि ये प्रतिरोध R का भी मान ज्ञात कीजिए। अब ये प्रतिरोध R का मान कैसे निकलेगा, एक आंसर तो आपने निकाल लिया कि भाई धारा इसमें कितनी है, 0.5। चलिए भाई, अब इसमें R जो R का मान है वो और देखना है। उसको निकालने के लिए हमारे पास तो कोई एक सूत्र है, ओम का नियम। ओम का नियम, ठीक है, उसका मतलब है जी V बराबर IR, ये सूत्र है। अब इस सूत्र की मदद से ही आप सवाल निकालेंगे। तो कुल विभवांतर है ना, निकलेगा कितना, V बराबर IR, और I की जगह 0.5 × 6। यहाँ पर अगर मुझे विभवांतर पता करना है तो कितना होगा, अभी तो I पता करा, तो ये हो गया 3 वोल्ट। अब 3 वोल्ट हमारे पास निकला विभवांतर। अब इसमें इस्तेमाल करिए इसको, V = IR, V हो गया 3 और I हो गया 1.5, और R की वैल्यू हमको निकालनी है यहाँ पर। तो क्या हो गया, R = 13/1.5, 0, 15 दूनी 30, तो 2 ओम हो गया, यानी R का मान निकला 2 ओम। अब इस सवाल को दोबारा समझो। इसने कहा कि भाई तुम हमको ये बताओ कि 6 ओम वाले प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है। धारा 2 एम्पियर की दी, और 2 में से 1.5 तो इधर बट गई, तो इधर कितनी बचेगी,
0.5, तो वो 0.5 धारा तो यहाँ हो गई, एक मान निकला। फिर कहा कि इस R का मान निकालना है, और R का मान निकालने के लिए हमारे पास V और I चाहिए, तभी तो ओम का नियम का सूत्र लगेगा। तो V निकालने के लिए हमने क्या किया, वही सूत्र लगाया यार। I इसमें निकाला 0.5 था और 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 वोल्ट हो गया। फिर अब वही सूत्र यहाँ पर लगाइए, ठीक। तो I की वैल्यू कितनी है 1.5, V अभी निकाल के ही चुके हैं 3 वोल्ट, R निकालना है तो कैलकुलेट करेंगे तो 2 ओम आ जाएगा। ये हो गया आपका उत्तर, ठीक है ना। ऐसे अगर चित्र से संबंधित प्रश्न आते हैं तो आप ऐसे निकालिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी प्रकार का अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित वैद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए प्रतिरोध R का मान तथा A और B के बीच विभवांतर, A और B के बीच विभवांतर। अब चित्र देखिए, ये जो डायग्राम बनाया गया है वो कुछ इस तरीके से है। और फिर यहाँ पर B पॉइंट, दो ओम तो इसका मान है और R ये पूछे ही है, और 4 ओम इसका मान दिया हुआ है। 1.0 वोल्ट ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और क्या दिया हुआ है इसमें भाई 1.5 एम्पियर की धारा, 1.5 एम्पियर की धारा। अब ये चित्र है और इस चित्र से आपको निकालना है R का मान और A और B के बीच में विभवांतर। अब इस चित्र को देखने से क्या पता चल रहा है, पता ये चल रहा है कि भाई धारा हमको दिया है, यहाँ पर भी वोल्ट दे रखा है और R का मान निकालना है। तो अब देखिए ओम का नियम, ओम का नियम यानी ओम के नियम से V = IR, और यहाँ पर R निकालना है तो V/I। V की वैल्यू कितनी दी है 1, ये दिया है। I की वैल्यू 1.5। अब यहाँ पर आपने क्या किया, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 10/15 काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 यानी 2/3 ओम। ये तो निकल गया R का मान, एक आंसर आपका ये हो गया। अब निकाल लो कुल विभवांतर, कुल विभवांतर V = IR बराबर I की वैल्यू 1.5 दिया हुआ है यहाँ पर, और R निकालना है। अब मान कितना रखना है, तो एक तो ये हो गया आपके पास, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और तीनों के तीनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में तो जुड़े हुए नहीं हैं। तो तीनों को जोड़ लो, 4 और 2 6, और अभी एक निकाल के लाए इस R का मान ये, तो इसको जब जोड़ेंगे तो 6 + 2/3 हो गया। उसके बाद 1.5 × 3 एलसीएम हो गया,
3 छिंग 18 प्लस 2 कितना हो गए 20। 20 हो गया ना, सीधा सीधा 20 हो गया। 1.5 गुणा 20/3 और इसका गुणा करेंगे 15 दूनी 30, इसका गुणा करेंगे तो 30 आया और 3 का इसमें लगा दो भाग 3 ढाई 30 तो कितना आया 10 वोल्ट। ये आंसर हो गया। 10 वोल्ट ये इसका आंसर हो गया। और ये सबसे बिल्कुल आसान है, बशर्ते यह है कि समझना ये हमारा आसान हो जाए कि हम समझें कैसे। समझें ऐसे कि ओम का नियम में V, I और R तीनों होते हैं। अगर 3 में से 2 दिए हों तो 1 निकल आएगा, और वही किया था। यहाँ पर V दिया था, I हमको ये मिला ही हुआ था, तो हमने क्या करा इस R का मान निकाल दिया, B बराबर IR से। देखिए R जो है निकालना है, V की वैल्यू 1 थी, नीचे 1.5 पॉइंट से पॉइंट हटाया तो 0 उड़ाया और ये काट के आ गया हमारे पास 2/3 ओम। फिर क्या करा, तीनों को जोड़ लिया, ये टोटल यानी कुल R हो गया हमारे पास, वो यहाँ लगा दिया और I का इसमें गुणा कर दिया तो कुल विभवांतर निकल गया, हो गया आंसर। चलो भाई अगले प्रश्न पर चलेंगे। अब अगला प्रश्न में भी कुछ इसी तरह से पूछे गए हैं प्रश्न, लेकिन उसका चित्र इससे कुछ डिफरेंट है। संलग्न वैद्युत परिपथ में B तथा C के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। A व V के बीच विभवांतर ज्ञात करो। अब अगला प्रश्न ये, अब चित्र देखो, इसमें चित्र ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर एक प्रतिरोध और ये पॉइंट बना है B, इसकी वैल्यू है 2 ओम। दूसरा एक प्रतिरोध यहाँ बना दिया है 1 ओम और इनके बीच में जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट दिया हुआ है। B और ये हुआ C, A, B और C 3 पॉइंट दिए हुए हैं आपके सामने। ये डायग्राम, वैद्युत परिपथ में B और C के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, A और B के बीच विभवांतर ज्ञात करो, बस इतना सवाल है। तो फिर वहीं आ जाओ, ओम के नियम से, ओम के नियम से V = IR। अब क्या करना है, I निकालना है, तो V/R हो गया। V की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 1 है, काटने के बाद 1 एम्पियर आ गया I, मतलब धारा निकल आई। अब जैसे ही धारा निकल आई तो V = IR, 1 गुणा R, ये हमारे पास 2 है प्रतिरोध, तो इसी के बीच में तो पूछ रहा है। A व B के बीच
विभवांतर, तो विभवांतर निकालने के लिए धारा चाहिए और प्रतिरोध का भी मान चाहिए। धारा भी निकाली 1 एम्पियर और प्रतिरोध 2 दिया है बराबर 2 वोल्ट। लो जी, यह भी निकल गया। इस तरह का प्रश्न 1 नंबर का आएगा परीक्षा में, और एक एक नंबर से ही परसेंटेज बनती है बढ़िया। तो अगर ये समझ में आ गया है तो ये तो पक्का समझो कि 1 नंबर मिल गया। और इसी तरह के प्रश्न आएंगे, बार बार अभ्यास करिए और सीख जाओगे। चलिए भाई अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है संलग्न परिपथ में A तथा B के बीच तथा A व C के बीच प्रभावी प्रतिरोध की गणना कीजिए। अब चित्र बनाते हैं तभी पता चलेगा कि पूछ कैसे रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का चित्र है और यहाँ पर एक प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध यहाँ पर है, एक प्रतिरोध यहाँ पर है और एक प्रतिरोध यहाँ पर है। ये 2 ओम, इसका मान भी 2 ओम, इसका भी 2 ओम, इसका 6 ओम, A, B, C और D ये है। अब इस सवाल में पूछ रहा है कि A और B के बीच, A व C के बीच प्रभावी प्रतिरोध की गणना कीजिए। A तथा B के बीच कुल प्रतिरोध बराबर, कैसे समझ में आएगा? ये तीनों जुड़े हुए हैं, जब देखेंगे A और B के बीच में ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो R बराबर कितना हो गया 2 + 2 + 2 = 6 हो, और ये और फिर ये टोटल वैल्यू निकल के आई है 6, ये दोनों समांतर क्रम में। तो 1/R1, इसको R1 मान लीजिए, प्लस 1/R2, और ये R हो गया 1/6 + 1/6, दोनों 6 हैं, एलसीएम आया 6, 1 + 1 2/6, इसका मतलब 1/3। तो R की वैल्यू कितनी आ गई 3 हो। यानी A और B के बीच में अगर पूछ रहा है प्रतिरोध प्रभावी तो कितना है 3 ओम, यह तो रहा भाई एक आंसर। अगर पूछ रहा है A और C के बीच में, A और C के बीच में, तब इसको कैसे निकालेंगे? इन दोनों को और इन दोनों को क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और फिर जो परिणाम आएगा उनको समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो अब आप इसको भी देखिए, A तथा C के बीच कुल प्रतिरोध, इन दोनों को श्रेणी क्रम और यह भी श्रेणी क्रम। तो क्या हो गया? R1 बराबर 2 + 2 = 4 और R2 बराबर कितना हो जाएगा 2 + 6 = 8 और 1/R1 + 1/R2, क्योंकि इन दोनों का जो परिणाम आया है वो समांतर क्रम में जोड़ना है। तो 1/4 + 1/8,
8 एलसीएम आया, 4 दूनी 8 प्लस 1, 3/8। तो 1/r बराबर 3/8, r बराबर कितना हो गया 8/3 ओम लिख दो, या इसका वो चिन्ह बना दो इस तरीके का। ये हो गया आपका आंसर, दोनों निकाल दिए आपके आंसर। पहली कंडीशन ए और बी की थी, तो क्या करा, तीनों को श्रेणी क्रम में और उसके साथ इसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे। जब ए और सी के बीच में पूछे तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में और फिर जो परिणाम आया उन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे। हो गया उत्तर। चलिए भाई अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित वैद्युत परपथों में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब एक चित्र तो कुछ इस तरीके से बना है, ए बी, और यहाँ पर एक प्रतिरोध, एक यहाँ पर प्रतिरोध और एक यहाँ पर। इसका मान 1 ओम, इसका भी मान 1 ओम और इसका 2 ओम, और ये सी पॉइंट। एक चित्र और दिया हुआ, इसमें यहाँ 2 ओम, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पर दिया है 2 ओम, यहाँ पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, यहाँ पर दिया है 2 ओम। अब पूछा है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। अब पहले तो इसको निकालें। प्रथम चित्र में कुल प्रतिरोध, अब इसको निकालना है, तो ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में, और इन दोनों का परिणाम जो आएगा वो इसके साथ किस में जुड़ जाएगा, समांतर क्रम में। तो 1/r1 + 1/r2, ये दोनों जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में तो कितने होंगे 2, और ये भी आ गया 2, दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। 2 एलसीएम यानी 2/2, तो आर का मान तो एक ही हो गया। पहले वाले में जो कुल प्रतिरोध है उसका मान आया 1 ओम। अब दूसरे वाले में देखो, दूसरे चित्र में यानी द्वितीय चित्र में, इसमें अभी कुल प्रतिरोध पूछा, ये दोनों समांतर क्रम में है, और फिर इनका जो परिणाम आएगा वो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिएगा। 2 + 1/2 + 1/2, ठीक है, ये आर निकल आया। 1 + 1, 2 प्लस ये कितना हो गया 2/2, 1 यानी 3 ओम, ये जुड़ गया। दोनों आंसर हो गए। समझना ये है कि कौन सा श्रेणी क्रम में है और कौन सा समांतर क्रम में है। यहाँ पर ये दोनों तो श्रेणी क्रम में थे, इसके साथ ये समांतर क्रम में था, दोनों को जोड़ दिया, ये आंसर आया। ये समांतर क्रम में आमने सामने, फिर इनको जोड़ने के बाद ये सीरीज में हो जाएगा। तो इसका मान आया अभी जोड़ने के बाद 1, और 1 को 2 से जोड़ेंगे 3 हो गया। यही तो किया, आप ऐसे इसको निकाल दीजिए। ये एक एक नंबर के प्रश्न हैं।
इनको भी सीखना जरूरी है, क्योंकि 10th क्लास में ये परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। और आजकल तो नंबर की लड़ाई है। अब एक होड़ है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए हमारे पास सीखना बहुत ज़रूरी है। उद्देश्य ये थोड़ा ही होता है कि भाई हम सीख रहे हैं, उद्देश्य होता है नंबर लाने का। स्टूडेंट अधिकांशतः, यानी अगर देखा जाए तो 95% स्टूडेंट क्या कर रहा है, नंबर की लड़ रहा है। 5% होंगे बिरले ही जो ये सोच रहे हों कि हम कुछ सीखने के लिए पढ़ते हैं, नहीं तो सब नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है, इसलिए लड़ाई है। तो वहाँ जब ये स्थिति होती है तो एक एक नंबर भी काउंट होता है। और क्योंकि नंबर की वैल्यू है, क्यों ना भाई उनके दिमाग में ये बात रहे, क्योंकि हर हाल में नौकर बनना है जी। अब नौकर बनने के लिए नंबर अच्छे चाहिए, क्योंकि दिमाग में बैठी हुई है कि हम पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करेंगे। अब जब सरकारी नौकरी करेंगे मतलब नौकर बनेंगे। अब नौकर बनने के लिए नंबर लाने ही लाने हैं, अच्छे से अच्छे, क्योंकि कुछ परीक्षाएं हैं ऐसी भी हैं जो केवल मेरिट से ही, और कुछ ऐसी हैं जिसमें कंपटीशन पास करना होता है। बहुत सारी है कि इतने नंबर कम है तो आप एलिजिबल ही नहीं है, बहुत सारे। तो इसलिए ज़रूरी है कि भाई नंबर के लिए भी स्टूडेंट लड़ता ही है। लेकिन मेरा मानना तो यह है कि भाई मालिक बनने के लिए लड़ो। जो चीज़ सीख गए हो उसका जीवन में कहीं उपयोग है तो करो, क्योंकि प्रकृति में सबको बुद्धि दी है, उसके अब उसको बुद्धि कितना उपयोग कर रहा है उसी आधार पर उसको काम मिलेगा और वो जीवन यापन करेगा। कुल मिलाकर ये है कि अपनी पढ़ाई की जाए तो वो इस लिहाज से की जाए कि हम कुछ सीखें। चलो भाई एक सवाल और देखते हैं। संलग्न विद्युत परिपथ में धारा I का मान क्या होगा? किसका मान? धारा I का मान क्या होगा? अब एक जो परिपथ बनाया गया है उसको भी देखिए, वो कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। अब ये यहाँ पर मिल गया और फिर ये ऐसे बना दिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बैटरी हो गई। धारा इधर जा रही है, ये 3 ओम, इसका मान 2 ओम, इसका मान 1 ओम। यहाँ पर 2 एम्पियर की धारा और यहाँ पर I लिखा हुआ है क्योंकि इसका मान पूछा है। बस इतना ही दिया हुआ है जी चित्र में। अब निकालेंगे कैसे? तो ओम का नियम क्या है? V = IR। अब हमारे पास I कितना है? 2, 3 में तो जा ही रही है धारा ये, तो 2 × 3 = 6 वोल्ट। हमको मिल गया विभवांतर। अब वो यहाँ से लड़ना है। V = IR, यहाँ पर दिया है I, पूछ रहा है हमसे ये वाला कैपिटल I, 6 और R की वैल्यू कितनी है? 1, तो 6 एम्पियर। इसका मान कितना निकल के आया?
6 एम्पियर। कैसे आया ये आप समझ ही लीजिए। हमारे पास प्रतिरोध दिया था 3 और उसमें धारा बह रही थी 2 एम्पियर की, तो वहीं से हमने क्या निकाल लिया, V निकाल लिया। V इज इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू 2 है, आर हमारे पास 3 है, 6 वोल्ट आ गया। फिर इसके साथ जाएंगे तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी की वैल्यू अभी निकाली है 6 और I हमारे पास वो आर हमारे पास 1 है ही, तो आंसर आपका हो गया कितना, 6 एम्पियर। अब अगला प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा है। अब चित्र और देखें इसका। इसमें चित्र कुछ इस तरीके से है। ये चित्र है, यहाँ पर दिया हुआ है 3 ओम और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है उसकी वैल्यू 1 ओम, यहाँ पर लगा हुआ है इसकी वैल्यू भी 1 ओम और भाई यहाँ भी लगा हुआ है इसकी वैल्यू भी 1 ओम। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये प्लस ये माइनस 1.5 वोल्ट। ये चित्र है, यानी वैद्युत परिपथ का ये चित्र। अब इसमें पूछा है ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध। तो जाहिर सी बात है ये जो तीनों हैं ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और उसके साथ ये जुड़ा हुआ है, तो R बराबर कितना हो गया, 1 + 1 + 1, तो ये हो गया 3 ओम और R2 हमारे पास 3 ओम ये दिया हुआ है और इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। R बराबर हो गया 3/2 ओम। ये तो हो गया जी तुल्य प्रतिरोध। अब बात करेंगे दूसरा, ये भी पूछा है इसने, बैटरी में धारा का मान, मतलब I भी पूछा है, तो V इज इक्वल टू आई आर। अब V दिया हमारे पास 1.5, I हमसे पूछा है, R हमने निकाला है 2/3, तो I बराबर होगा 1.5 इंटू यहाँ पर क्या गलती हो रही है भाई, R का मान हमारे पास है 3/2, ये गलती हो रही थी। I बराबर हो गया 1.5/3/2, 1.5 इंटू 2/3। अब पॉइंट हटाएंगे तो 0 15 दूनी 30, और ये कितना हो गया, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ तो 1 एम्पियर आएगा। कितना आएगा, 1 एम्पियर। बिल्कुल सही मान आ रहा है क्योंकि हमने R की वैल्यू 3/2 लिख दिया, V की वैल्यू ये लगाई दी, तो I का मान आ गया 1 एम्पियर। और भी इसमें कुछ पूछा है प्रश्न में, A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध, बैटरी में धारा का मान। एक और पूछा है A और B के बीच विभवांतर। चलिए उसको भी देखते हैं। A और B के बीच विभवांतर, A और B के बीच
विभवांतर। तो V इजिकल टू आई आर, आई का मान तो अभी हमने निकाला है कितना, 1 एम्पियर। और रही बात R की, तो R कितना आया था हमारे पास 3/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 वोल्ट, ये आंसर हो गया, जो कि ये दिया ही हुआ है, पहले से ही ये दिया हुआ है, यही माना है। कुल मिलाकर ऐसे सवाल जो प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित है और उनमें अधिकांशतः क्या ओम के नियम पर आधारित है, जिससे V और I और R के बीच में जो संबंध है, किन्हीं 2 का मान दिया हो तो तीसरा निकल ही आएगा। ऐसे सवालों को हल करें, प्रैक्टिस करें उनकी। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के साथ। यूँ ही प्रैक्टिस करते रहें मेरे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।